सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के भनपुरी में योग प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक छगन लाल सोनवानी जी के नेतृत्व में आज भनपुरी योग आश्रम में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के भगीरथ डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान एवं सोच विचार मीडिया उपस्थित हुए। श्री सोनवानी जी योग के विभिन्न मुद्राओं एवं हठ योग क्रिया का प्रदर्शन के साथ भनपुरी योग आश्रम में 20 वर्षों से छात्र छात्राओं एवं आम जनों को योग, प्राणायाम एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में निःशुल्क जानकारी दिया जा रहा है। नेशनल कंपटीशन योग में छत्तीसगढ़ से उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित हुए 16 बच्चे छत्तीसगढ़ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान का आज योगशाला में योग शॉल से सम्मानित किया। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे काशीराम शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर उदयभान चौहान जी और बघेल जी हमारे बीच हैं और उनकी टीम के साथ हमारे बीच आए हैं। हम सब बहुत अभिभूत हैं और इनकी प्रेरणा से जो हम लोग को उन्होंने प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता है उसकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हमारे स्कूल में आए हैं, तो हम उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में मैं एक साल भेंट कर आपका बघेल जी का सम्मान करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ मेरे जितने बालक बालिकाएं और साथ में उनके आदरणीय गुरु डॉक्टर छगन लाल सोनवानी जी के मार्गदर्शन पर जो प्रतिभाएं मैंने जो देखा है, आज सुबह प्रातः देखकर जो अनुभूति किया है, उनको मैं सर्वप्रथम अपने पूरे उनके माता पिता और उन बच्चों को जो इस हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को, धरोहर को जो आज जो समक्ष दिखाया है, उनके लिए सर्वप्रथम मैं सारी आदि शक्तियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त रहे और अपनी तरफ से गाढ़ा गाढ़ा बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में सफल रहें और कभी भी उनके कदम जो है विजय के पथ पर चल रहे हैं। ये मेरा आज का आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में मैं सारे लोगों को, अपनी छत्तीसगढ़ की उन सभी स्वाभिमान संस्थान से जुड़े हों, वो सभी भारत माता के सपूत और लाडले सपूतों को और पुत्रियों को पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आज भनपुरी राजधानी रायपुर के काशीराम हायर सेकेंडरी स्कूल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना के नाम से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हमारे यही भनपुरी के निवासी थे वो, सोनानी जी बताया। तो ऐसे महापुरुष क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्कूल के प्रांगण में जो आप लोगों ने नेचुरो प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जो योगा का प्रदर्शन किया है और अद्भुत प्रदर्शन दिखाया है, कला दिखाया है, और मेरे समक्ष जो देख रहा हूं कि मैं बच्चों के हाथ में जो अवार्ड शील्ड जिसको कहते हैं, वो नेशनल हो, प्रदेश हो, ऐसे स्तर से हमारे यहाँ के बच्चों ने इस छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। और ऐसे प्रतिभावानों का इनके बीच मेरे पाकर मैं बच्चों के लिए यही कह सकता हूँ कि हमारे ऐसे वीर योद्धा, जिस तरह से हम क्रांतिकारियों के नाम लेते हैं, गैन सिंह, चाहे शहीद वीर नारायण से हों, चाहे गुंडू दूर हों, चाहे अभी हमने बाबा गुरु घासीदास की कल मनाया है और ये 31 तक चलता है ये कार्यक्रम। ऐसे क्रांतिकारियों के और ऐसे महापुरुषों के स्वतंत्रता संग्राम के उनके सपूतों का इस गौरव को जो बढ़ा रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए अपनी ओर से और जो सोच विचार मीडिया मेरे साथ जो उपस्थित हुई है, उनकी ओर से मैं फिर से उनको तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि फूल माला नहीं लाया हूं, इसलिए मेरी आवाज़ और ये तालियों की गड़गड़ाहट ही उनकी शुभकामना है और शंखनाद है। अब इसके साथ मैं बहुत कुछ नारे लगाऊंगा। अभी जो क्रिया की उनको बता दीजिए, यहाँ जो हुआ उसके बारे में। और मैं एक बहुत
कुछ हमारे ऐसे संक्षिप्त हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान, जिसको हमने कहा है कि हमारी भारत की छत्तीसगढ़ की भूमि की संस्कृति को जो विश्व में एक अपने आप में झंडा फहरा रही है, ऐसी अनुकरणीय उदाहरण जिसका हमारे बच्चों ने जो अभियोग किया है, मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश के नेचुरोपैथिक चिकित्सा योग स्वाभिमान संस्थान के प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक हैं, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर छगन सोनवानी जी इस बारे में जो योग प्रदर्शित किए हैं उनके कुछ नाम हैं जो डॉक्टर साहब ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो नेशनल अवार्ड खेले हैं खिलाड़ी जो बच्चे गए हैं उनके नाम भी उनको मालूम है। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के भी प्रतिभाओं के नाम बता देंगे तो हमारे देश प्रदेश तक संदेश जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि लीजिए डॉक्टर सोनवानी जी ही बताना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से नेशनल अवार्ड प्रतिभा यहाँ से गई हैं और क्या है। लीजिए डॉक्टर सोनवानी जी। धन्यवाद सर। मैं यही बताना चाह रहा था कि अभी 1-2 दिन पहले समाचार आया है कि योग को राष्ट्रीय खेल में शामिल कर लिया गया है। ये हम सब योग से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी तक इसे खेल में शामिल नहीं किया गया था। अब खेल में शामिल होने से इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जो अन्य खेल में जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को मिलेगी और उससे इनका जो अच्छा प्रदर्शन होगा उससे शासकीय नौकरियों में भी इसको प्राथमिकता मिलेगी। तो मैं इन बच्चों से विशेष आग्रह है कि ये इस प्रकार अभ्यास निरंतर बनाए रखें। और इस समय कोरोना काल में यह कार्यक्रम तो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे बच्चे निरंतर अभ्यास जारी रखे हैं और इसको बनाए रखें। आने वाले भविष्य में प्रतियोगिता जब होगी तो उसमें हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसे मैं इन लोग से अपेक्षा करता हूँ। योग की जो क्रियाएं हैं ये भनपुरी स्कूल में मैं वैसे सन 1988 से हूँ और अभी मैं 2012 में यहाँ का प्रधान पाठक बना हूँ, पूर्व माध्यमिक शालक। इसके पहले से लगभग 20 वर्ष हो गया यहाँ योग की क्लास चलते हैं। हमारे आदरणीय राव जी हैं, वो 10 कितने साल हो गए भैया? 11 साल से जुड़े हैं। आदरणीय बी हरनाथ राव जी हैं आप, और इनका भनपुरी योग आश्रम के नाम से हम लोग इसको स्थापित किए हैं और इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है। जो सुबह से आकर, मैं कहीं नहीं रहता तो आप यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। हमारे बच्चे हैं गजेंद्र, आ जाओ, गजेंद्र है, मनीष है, कहाँ गए मनीष? गौतम, मनीष कहाँ गया? तो इस प्रकार ये सब बच्चे जो देख रहे हैं ये सब हमारे नेशनल अवार्डेड बच्चे हैं। ये राहुल कहाँ गया? राहुल शर्मा, गोविंद शर्मा, प्रियांशु सिन्हा, सूरज, सिद्धार्थ, रिंकी तिवारी हैं, प्रिया मानिकपुरी, जन्नत खान। ये पहली लड़की थी जो योगा ओलंपियाड में दिल्ली गई थी। मुस्लिम है करके पूरा मीडिया वाले इनको पूरा बहुत ज्यादा सम्मान किए थे, है ना। आप है खेमेश्वरी निर्मलकर, प्रमोद कुमार, है ना। और ये सब छोटे बच्चे हैं जो अभी जुड़ रहे हैं। तो सब बच्चे जो है योग से जुड़े हैं। ये लोग तो नेशनल में काफ़ी काम किए हैं और कर रहे हैं। तो मैं सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि बच्चे भविष्य में अच्छा से हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे और अपना माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ये बच्चों को योग के साथ साथ हमने षटकर्म क्रियाएँ भी सिखाते हैं, जो कि योग की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आपने देखे भी जल नीति बताया, सूत्र नीति बताए, शीत क्रम, वीत क्रम, यहाँ तक कि मैंने धोती क्रिया करके भी बताया, है ना। इससे बच्चों के अंदर जो विकार है वो दूर होगा, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो उनके पढ़ाई लिखाई में और जीवन में ये हमेशा इन बीमारियों से दूर रहेंगे। आज का जो युग है आप देख रहे हैं, मेडिसिन दवाई का इतना उपयोग हो रहा है, लोग कमाते हैं और पूरा पैसा उसमें खर्च कर देते हैं, तब भी बीमारी ठीक नहीं होता। लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब होता है अपने अंदर, स्वा मतलब खुद था, स्वास्थ्य मतलब अपने अंदर स्थित है स्वास्थ्य, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर खोजें, अपने अंदर चाहें क्रिया करें या उसको साधना करें तो हम स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा और योग दो ऐसी क्रियाएं हैं, जो विधाएं हैं, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के ज़माने से यहाँ हमारे भारत में चली आ रही है, जिसको हम लोग कुछ थोड़ा बहुत तुच्छ ज्ञान रखते हैं, उसके प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मैं निश्चय ही आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस क्रिया को हमारे पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते हैं। और जो भी मेरे साथी सुन रहे होंगे, हमारे बहुत सारे साथी योग शिक्षक हैं, आज तो पढ़ाई हो रही है, सभी जगह अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे सब इस सुविधा को जन जन तक प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें। इससे हमारे स्वास्थ्य बजट में बहुत कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज औषधि से दवा देना था, दवा देना, बीमारी को ख़त्म नहीं करना, है ना। आवश्यक तब हो जाता है एलोपैथिक चिकित्सा जब एक्सीडेंटल केस हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए, तो बुरा नहीं है, तब हमको उसका लाभ लेना चाहिए। अन्यथा ये सब छोटे छोटे बीमारियां हैं, 3 प्रकार की बीमारी है हम मानते हैं, कफ पित्त वात, इन्हीं कारण जो है बीमारियां होती है। तो बीमारी भी वही प्रकार है, पहले साधारण रोग होता है, फिर वो जीर्ण रोग हो जाता है, और फिर वो मारण रोग, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे सर्दी हुआ तो साधारण रोग है, अब वो ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया तो जीर्ण रोग हो गया, और वो निमोनिया हो गया और ज़्यादा हो गया तो वो एक प्रकार से घातक हो गया। तो इस प्रकार प्रॉब्लम धीरे होता है, फिर धीरे धीरे स्टेज बढ़ते जाता है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा क्रिएट होता है। तो बीमारी कोई भी हो, पहले साधारण होता है, तो हम लोग ये सर्दी, उल्टी, खांसी, बुखार को मित्र रोग मानते हैं। ऐसा आने से हम समझते हैं कि कुछ आया तो ठीक है, उसको निपट लिया जाएगा, है ना, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, है ना, लेकिन दवाई नहीं लेते। जिस चीज़ से 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना है, उसी चीज़ों से इलाज। मकान जिस वस्तु से बना है उसकी रिपेयरिंग उसी वस्तु से होगी ना। सीमेंट से बना है तो सीमेंट से करेंगे। इंसान हम 5 तत्वों से बने हैं, हवा, मिट्टी, पानी, धूप, वायु, आकाश, अग्नि। तो हमारी चिकित्सा उसी से हो, ऐसा हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को भी प्रमोट करते हैं, उसकी प्रचार प्रसार करते हैं। लोग इस ग्रामीण जीवन में सब चीज़ उपलब्ध है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, केवल नियम, संयम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर वो पूरे छत्तीसगढ़ में स्वस्थ रह सकते हैं। कोई भी इंसान चाहे कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी, प्राकृतिक नियमों का पालन करे, रिटर्न टू नेचर की ओर जाए, ऐसा मेरा मानना है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब, चलिए बच्चे लोग शील्ड पकड़ बैठो, सब हाथ में रखो, सर बोलेंगे ना तब उठाएंगे ना। चलिए, अभी हमारे डॉक्टर साहब सोनवानी जी ने सारी विस्तार से हमारे सोच विचार मीडिया को बता दिया कि बच्चों के नाम सहित परिचय करा दिए। दूसरी, मैंने जो यहाँ अनुभूति, जो अनुभव पाया है, और आज जो 20 तारीख है, मैंने देखा धोती की प्रक्रिया जो किस तरह से 10 मीटर की धोती को डॉक्टर साहब ने, और जिस तरह से नाक से धागे का और जल क्रियाओं की जितनी भी बताई, जो कला यहाँ बच्चों ने भी दिखाया, रामदेव का आसन हो या हमारी साइकिल और ग्रिविंग, हमारी बॉडी को किस तरह से स्प्रिंग की तरह जो इन्होंने बच्चों ने दिखाया है, पूरी ये अपने आप में एक अनोखा अनुभूति जो है, अनोखा प्रदर्शन था। इनके लिए मैं फिर से उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और साथ में एक बात कहना चाहता हूं, जहां जाता हूं उस बात के लिए मैं कहता हूं कि जीवन ये बड़ा अनमोल है, कीमती है। इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाएं। आपके पास जो ये जीवन दिया है, इस युग में लाया है, इस धरती में लाया है, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाले लोग भी याद करें, आपके माँ बाप का भी नाम सर उठे, गर्व से कहें कि मेरा बच्चे ने कुछ किया। तो उस माँ बाप के लिए जो आपको लाए हैं, उनके लिए आप ऐसा कुछ कर गुजरें, इसी की तमन्ना मैं आप लोगों से चाहता हूं, इसी की उम्मीद रखता हूं। और मेरे साथ आप लोग नारा लगाएंगे, और उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने जहां जो जैसा है, जैसा सर का आदेश होगा, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार है। ठीक है, बिल्कुल लगना चाहिए। मरीज क्या हो गया, क्या गुस्सा हो गया वो? ये वहाँ तक जाएगी कि जिस कल्पना अरे फालतू बात है, पानी देख रहे हैं, क्या पानी देख रहे हैं? उस कल्पना को सब लोग पानी देख रहे तो बंद करके आओ ना बोल। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर सोनवानी जी कहना चाहते हैं, मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप 1 साल के अंदर देखेंगे जिस तरह से खेल में योग प्रतियोगिता को खेल में जोड़ा गया है, प्राकृतिक चिकित्सा को योग में जोड़ा गया है, योग को जोड़ दिए हैं। आने वाले में आपको ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से केरल, इलाहाबाद, यूपी और भी स्टेटों में ये ब्लॉक स्तर से आपकी ये जो सपना है, ये जरूर पूरा होगा। इसके लिए मैं संकल्पित हूँ, और इसको पूरा ज़मीनी स्तर तक हम इस तरह के पढ़ाई में लाया जाए। हमारे ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, योगा है, इसके लिए हम सरकार पर, भूपेश सरकार जो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, जिनके मुखिया है, उनको समय समय पर, और जहाँ तक हमें केंद्र सरकार का जो आयुष से संबंधित है, उसको भी हम अपना लिखेंगे। डॉक्टर साहब को मैंने बता चुका हूँ, और पूरी
मेरे को ऐसी उम्मीद जगती है कि आने वाले बजट जो जुलाई अप्रैल मार्च में होने वाला है, आपको और जैसे अभी ये मिली है एक तो जिनके डॉक्टर साहब ने बताया है, आने वाले में आप लोगों के सपने साकार होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, बोला जो आदि ऋषि मुनियों ने हमको जो दिया है, उसको जो आपने जीवित रखा है, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ सोनवानी जी का। अब लीजिए, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जो होती है मुट्ठी, ये मुट्ठी में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो सबके हाथ में ये अपनी जो मुट्ठी होती है, इसको यदि आपने ऐसा कर लिया तो ये ताकत एकता का प्रतीक है। मुट्ठी का बंद करना कि आपकी ऊर्जा और एनर्जी आपके साथ है, तो मुट्ठी बंद करके और फिर बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, वंदे वंदे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।